आज करते हैं साफ सफाई। और ये अंदर वाले रूम से है ना गद्दे बाहर निकाल के रख दिए थे। और गद्दे रख के उनके कवर वगैरह बेड शीट की चादर है वो सारी निकाल के बाहर रख दी थी। और आज मैं ये कैनस की सफाई करूँगी, पूरे रूम की जे जाले वगैरह है ना वो उतारूँगी, क्योंकि 2 महीने हो गए हैं साफ़ सफाई किए हुए। और आप सभी को पता है, जब तेज बारिश आई थी ना तब मैंने सफाई की थी, पूरे कमरे में पानी भर गया था और सारा ही सामान बाहर निकाल के रख दिया था। जो भी फ़ोटो वगैरह है सारी उतार दी थी, और जो बड़े वाली फ़ोटो है ना वो भी कैनस पे ही रखी है। और सवेरी के 7:30 हुए हैं फ्रेंड, और खाना हमारा हो गया था। सवेरी सभी ने नाश्ता कर लिया था, बच्चों के टिफ़िन वगैरह पैक करके। और फिर मैं सफाई पे लग गई हूँ, क्योंकि आज सफाई करनी ज़रूरी है। और अब तो है ना मौसम भी थोड़ा ठीक होने लग गया है, इतनी सर्दी नहीं है। तो करके मैं आज सफाई करूँगी। और जो गद्दे के कवर और बेड शीट वगैरह है ना सारी वो मशीन में डाल दिया धोने के लिए, वो साथ के साथ में धुलती जाएंगी और मेरी सफाई भी हो जाएगी। और यहाँ पे है ना काफ़ी कचरा फैला रखा था बच्चों ने। और सर्दियों में है ना कुछ भी इतना करने का मन नहीं करता है। और आज मैं डीप क्लीनिंग करूँगी, अच्छे से सफाई करूँगी। और फ्रेंड सभी को मेरी राम राम, मेरी नमस्ते। कैसे आप सभी? उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और फ्रेंड जो भी मेरे चैनल पे नया आया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा के आल पे क्लिक करके और चैनल को सब्सक्राइब करे फ्रेंड। और लाइक शेयर और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना फ्रेंड। और देखो यहाँ से है ना सारा सामान उतार के यहाँ पे नीचे रखती जाऊंगी मैं। और जो ये गुरुजी की फ़ोटो है ना ये भी यहीं पे रखी है। और इसको भी अब ऊपर लगवाऊंगी। अभी ये घर ही है, ये 9 साढ़े 9 बजे सी जाते हैं। जो भी बड़ी वाली फोटो है ना वो ऊपर लगी हुई थी पहले, लेकिन जैसे बरसात आई ना तो सारी कहीं ख़राब ना हो जाए तो सारी उतार के रख दी थी। और पहले के व्लॉग में आप सभी ने देखा था कि जितनी भी फ़ोटो थी ना सारी इस कमरे से सारा साफ़ कर दिया था। और जो ये डबल बेड है ये भी बाहर निकाल दिया था, बैठक में रखा है, ये 2-3 महीने बैठक में ही वहीं पे लगा रखा था। और अब जैसे ही ठंड बढ़ी ना तो फिर अंदर वाले रूम में करना पड़ा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। और बच्चे वहाँ ना आराम से सो नहीं रहे थे, और फिर ठंड भी लगने का डर रहता है। क्योंकि जो ये पीछे वाले हमारे रूम है ना ये पूरा पीछे से है ना जैसे मकान बने हुए हैं। और यहाँ पे इतनी ठंड नहीं लगती, और वहाँ पे काफ़ी ठंड लगी थी, क्योंकि वो बाहर ये जो नया मकान बना है ना वहाँ पे ठंड लगती है, तो करके यहाँ अंदर ही रख दी थी। और फ्रेंड अब यहाँ की सारी जो जितना भी सामान था ना सारा बाहर निकाल दूंगी। और जो बेड के गद्दे थे ना वो ऊपर धूप में रख दिए हैं, आज धूप लगाऊंगी उनको। और जो कंबल है डबल बेड का कंबल है वो भी ऊपर धूप में ही रखा है। और यहाँ से सारा सामान उतारने के बाद फिर पहले जाले साफ करूंगी, जहाँ पे भी थोड़ा बहुत जाले लगे हुए हैं। वैसे है ना मैं जाले तो उतारती रहती हूँ, इनकी साफ सफाई करती रहती हूँ मैं। और उसके बाद ये आगे थे, ये जैसे ये पेंट वगैरह है ना ये ऐसे गिरता रहता है। और है ना काफ़ी ज़्यादा नूनी है यहाँ पे फ्रेंड, और तो करके है ना ये गिरता रहता है। पता नहीं कब इसका मुहूर्त होगा, कब बनेगा ये, पता नहीं कब वो दिन आएगा। लेकिन साफ़ सफाई तो करनी पड़ती है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। और वैसे तो है ना साफ़ सफाई करती रहती थी मैं दूसरे तीसरे दिन, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो मैं आज करूँगी। और मौसम भी काफ़ी अच्छा था और धूप भी थी बाहर। और उसके जो बेडशीट वगैरह है ना वो अच्छे से सूख जाएंगी, जो गद्दे के कवर है। और यहाँ से सारा साफ सफाई कर लेंगे हम। और ये मेरी मदद कराने लग रहे थे, बोल रहे थे कि तेरा ऊपर हाथ नहीं जाएगा, और यहाँ से मैं साफ कर देता हूँ। और ऐसा ही है, अगर मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो ये मेरी पूरी मदद कराते हैं काम करने में। और यहाँ से सारे जाले वगैरह उतार के और फिर इसको जो भी सामान है ना कैनस पे फिर ही लगाऊंगी मैं। और फ्रेंड आज सोचा था कि है ना जो गद्दे के कवर वगैरह ये धुल दूंगी और कैनस वगैरह साफ़ कर लूँगी, लेकिन है ना मैंने सोचा कि पूरा ही साफ़ कर दूँ रूम ऊपर से, जैसे कड़ी वगैरह से है ना मिट्टी गिरती रहती है वहाँ से भी। और ये मैट है ये है ना थोड़ा काट दिए, पहले ज़्यादा लंबे थे। और जैसे कैनस वगैरह पे डालने के लिए ना काफ़ी अच्छे रहते हैं ये, जैसे भी कपड़ा लगाते हैं ना साफ़ हो जाते हैं अच्छे से। पहले ये थोड़ा सूखे कपड़े से साफ़ करूँगी, फिर गीले कपड़े से दूसरे कपड़े से साफ़ करके इनको और फिर लगाऊंगी फ्रेंड। और ये इस कैनस पे ये वाले हैं, और दूसरे कैनस पे पहले आपने देखा होगा व्लॉग में पहले फ्लावर वाले डाल रखे थे। और ये मैं घर से लेके आई थी, काफ़ी अच्छे रहते हैं ये कैनस वगैरह पे डालने के लिए। और ना ये फटते हैं और ना ही ख़राब होते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये सारा साफ़ कर लिया था फ्रेंड, और अब लगाते हैं सामान।
और यहाँ से ये कैनस से जितना भी कचरा था इन्होंने ना सारा उतार दिया था। और उसके बाद ये पॉलीथीन बिछा के और फिर सामान लगाऊंगी मैं। और आज है ना जितने भी पुराना जो भी सामान है ना बेकार हो रहा है वो सारा उठा के बाहर रख दूंगी और बाहर कचरे में डाल दूंगी उसको। और है ना फ्लावर वगैरह है ना वो भी ख़राब हो रहे हैं सारे ही, और उनको भी बाहर ही फेंकना है आज। और बच्चे है ना ऐसा करते थे, ऐसे ही यहाँ पे पढ़ते थे ना, जो भी इनका सामान वगैरह रहते था ना वो सारा कैनस पे डालते रहते थे और बहुत ही ज़्यादा कचरा हो रहा था यहाँ पे। और इनकी है ना छोटी छोटी चीज बहुत ही ज्यादा खेलने की बहुत ही ज्यादा मिली है यहाँ पे। और जैसे मैंने सामान उतारा ये देख रहे थे कि मम्मी ये भी मेरी है, ये यहाँ पे रखी थी, मैं इसको ढूंढ रहा था। और सभी के घर में तकरीबन ऐसे ही करते होंगे बच्चे, और इनका सामान मिलता ही रहता है। और यहाँ पे बस पॉलीथीन बिछा दी थी। उसके बाद जो बड़े वाली फोटो है ना, ये बोल रहे थे कि इनको ऊपर लगा दूं, मैं तो मना कर रही थी लेकिन ये कह रहे थे कि ऊपर लगा देते हैं, ये ऊपर अच्छी लगेगी। और जैसे भी फ्रेंड बरसात वगैरह आती है ना तो पानी नीचे आता है, जैसे कच्ची छत है ना ये, और काफ़ी डैमेज भी हो रही है, पहले जैसे इतना ठीक नहीं है। जैसे कि बाहर वाली जो दीवार निकाली थी ना मकान बनाए थे तो सारी कड़ी हिल गई थी उस टाइम पे। और जैसे भी पानी बरसात वगैरह आती है ना तो पानी नीचे आता है, अगर 2-3 दिन बरसात आ गई ना तो नीचे पानी आने लगता है। और तो करके इन जो फोटो लगाते हैं ना हम ऊपर, तो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि इतनी महंगी फ़ोटो आती है फिर कहीं ख़राब ना हो जाए, तो करके थोड़ा सेफ्टी सी रखनी पड़ती है। लेकिन बरसात आएगी तो देखा जाएगा। वैसे इस बार जब बारिश आई थी ना नए साल पे, तो पॉलीथीन डाल दी थी ऊपर छत पे लेकिन पानी नहीं आया था। लेकिन बरसात 2 ही दिन चली थी, बरसात तो काफ़ी आई लेकिन 2 ही दिन चली थी, पानी नहीं आया था उस टाइम, थोड़ा ठीक रहा। और अब देखेंगे जैसे कि अभी यहाँ पे है ना एलईडी लगी हुई है तो बच्चे टीवी वगैरह देखते हैं, मैं भी देखती हूँ। और तो करके यहाँ अंदर वाले रूम में ही रहते हैं हम ज़्यादातर, और पूरी सर्दी होगी यहाँ अंदर वाले रूम में ही हम लेटते हैं। और टीवी वगैरह बच्चे भी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, बच्चे कार्टून देखते हैं और मैं सीरियल वगैरह देखती हूँ, तो करके हम यहाँ अंदर वाले रूम में ही लेटते हैं फ्रेंड। और सारी फ़ोटो मैं साफ़ करने लग रही थी और ये मेरी मदद कराने लग रहे थे। और जो ये छोटे वाली फ़ोटो है ना भाई की है, मेरी है, अरमन और डुग्गू की है, ये सारी फ़ोन से निकलवा के और ये बनवाई हुई है, मैंने ही बनवा रखी है ये फ़ोन से निकलवा के, और काफ़ी अच्छी लगती है। और फ्रेंड ये मेरे को बोल रहे थे कि जो बाहर वाला रूम बनवाया है उसमें एक भी कैनस नहीं है और अब कोई कैनस डलवाता भी नहीं है, जैसे ये स्लिप वगैरह फ़ोटो लगाने के लिए। ये बोल रहे थे कि इतनी फ़ोटो रखी है फिर इनको कहाँ पे लगाएगी। तो मैं सोच रही थी कि जब ये मकान बनेगा तब देखी जाएगा क्या होता है। और यहाँ पे बच्चों के थे जैसे पेंसिल वगैरह थी इन पॉलीथीन में, और इनकी कॉपी वगैरह थी वो भी यहीं पे रख दी है फ्रेंड। और ये मैं बोल रही थी कि ये यहाँ पे अच्छी नहीं लगेगी लेकिन बच्चों को थोड़ा सा ठीक रहता है, यहाँ से वो अगर कुछ भी चीज़ ख़राब रह होती है ना तो वो यहाँ से उठा लेते हैं। और बस हमारी इस पे ही बहस होने लग रही थी। और ये ना अब बोल रहे थे कि जैसा भी तेरे को करना है ना कर ले। फिर मैंने ना इस एक पॉलीथीन में डाल दिया था इनका सारा सामान, और फिर इसको ऊपर ही रख दूंगी। फिर है ना वो जैसे हम कोई काम कर रहे हैं ना फिर पूछते हैं वो चीज़ कहाँ है, ये कहाँ है, तो करके उनका जितना भी पढ़ाई का जितना भी सामान था यहाँ पे रख दिया था। जैसे भी उनको ज़रूरत रहेगी ना वो यहाँ से उठा के अपना यूज कर लेंगे। और फ्रेंड जितनी भी ये पीछे वाली फ़ोटो थी जो भी के अटैच लगानी थी वो सारी लगा दी है। और यहाँ पे जितने फ्लावर रखे थे ना इन्होंने वो सारे बाहर फेंक दिए हैं, बस 2 ही फ्लावर रखूँगी मैं इस बार कैनस पे। और अब मैं फ़ोटो लगाने लग रही हूँ फ्रेंड, देखो कितनी अच्छी लगने लग रही है। और जैसे भी हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना अच्छे से साफ़ करते हैं घर को, और काफ़ी सुकून मिलता है ऐसे साफ़ सफाई देख के। और मैं जो भी फ़ोटो है ना जिनका पीछे स्टैंड जो बच्चों ने तोड़ रखा है ना उसको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ रख के और फिर रख दी थी और काफ़ी अच्छी लग रही थी फ्रेंड। बस ये एक फ्लावर रखा है यहाँ पे, ये वाला सेट अरे वाला, और यही रखा था, उस साइड भी फ़ोटो लगाऊंगी मैं। और ये एल टाइप है हमारा जो कैनस है ना, ये एल टाइप है। और यहाँ पे बोल रहे थे कि मेरा जो लंच वगैरह है ना वो डाल दे। और फ्रेंड ऊपर से सारे कैनस पे है ना पूरे ही फ़ोटो लगा दी थी। और उसके बाद बेड को मैं साफ़ करने लग रही हूँ फ्रेंड, और यहाँ की सफाई करके फिर झाड़ू लगाऊंगी दोबारा से, फिर से साफ़ करना है। और देखोगे इतना कचरा निकला है यहाँ से कैनस से,
और 2 मंथ हो गए थे फ्रेंड, जैसे ऊपर से ही कपड़े से साफ़ कर रही थी मैं ये फ़ोटो वगैरह। जो डीप क्लीनिंग होती है, अच्छे से साफ़ करते हैं ना, वो आज करने लग रही हूँ। और काफ़ी अच्छा भी लगेगा आज यहाँ से साफ़ करके। और बेड साफ़ कर दिया था, झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी। और बाद में फिर दोबारा से फिर एक बार फिर से बेड साफ़ करना पड़ेगा फ्रेंड। और यहाँ से झाड़ू निकालते हुए अभी इस साइड से झाड़ू निकाल लूँगी। और ये है ना, ज़्यादातर यहाँ पे पेंट और सीमेंट वगैरह पड़ी है ये। और दोनों रूम में है ना यही कंडीशन है, दोनों रूम में जैसे कि नूनी वगैरह ज़्यादा रहती है। और पूरी दीवार ही ख़राब हो रखी है फ्रेंड। और ऊपर से इतना कचरा, देखो इतना कचरा निकला है। और यहाँ बेड के नीचे भी है ना कचरा चला गया है, जैसे ऊपर से उतारा है ना। यहाँ से सारा अच्छे से साफ़ करके और फिर इसको पोछा लगाऊंगी मैं, तब थोड़ा साफ सा दिखेगा। और जो पहनने वाले कपड़े हैं ना, वो बाद में बीच बीच में वहाँ से वो भी धो के आई हूँ मैं। और फिर यहाँ अंदर भी काम करने लग रही हूँ। और जैसे भी साफ़ सफाई करते हैं ना, फिर तो यही रहता है, ये भी साफ़ कर लो, वो भी कर लो। और पहले इस रूम में है ना अच्छे से साफ़ करके, और यहाँ से उठा के और तसला रखा है यहाँ पे, उसमें डालती जाऊंगी मैं जितना भी कचरा है। और फिर ये साफ़ होगा। और अब है ना 4-5 दिन आराम से निकल जाएगा। जैसे ये नूनी वगैरह सारी साफ़ कर दी है यहाँ से। और फिर ये उतरेगी ना, बाद में होएगी ना। वैसे मैं दीवारों पे झाड़ू लगाती रहती हूँ, जैसे भी रोज़ झाड़ू लगाते हैं ना डेली में, ऐसे ही साफ़ करती हूँ। और आज काफ़ी कचरा निकला था फ्रेंड। और सारा यहाँ से उठा के तासड़े में रख दिया था। अब थोड़े कागज़ वगैरह पड़े हुए हैं। और यहाँ से ये सारा अच्छे से झाड़ू लगा के और सारा यहीं से डाल लूँगी, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा कचरा निकला है यहाँ से। और अच्छे से झाड़ू लगा के और फिर पोछा लगाऊंगी मैं। पोछा लगा के फिर थोड़ा साफ होएगा। और गद्दे वगैरह है ना, उनको जब बेड शीट ये सूख जाएगी ना, तभी गद्दे डालूंगी मैं नीचे। क्योंकि जो दूसरे वाली मेरी सर्दी वाली बेड शीट है ना, वो ज़्यादा गर्म है। और अब थोड़ा अच्छे से दिन होने लगे हैं, वो ज़्यादा ही गर्म रहती है। और ये वाली थोड़ी हल्की है उससे, तो वो धो के वही बिछाऊंगी मैं दोबारा से, जो वाइट वाली है मेरी। और यहाँ पे है ना दवाई भी काफ़ी मिली थी फ्रेंड, जैसे ऐसे ही जो जिनकी एक्सपायरी डेट हो रही है ना, काफ़ी दवाई रखी थी, वो भी सारी बाहर ही डाल दी आज कचरे में। और यहाँ से जितने भी कागज़ वगैरह थे सारे यहाँ पे फेंक दिए हैं कचरे में। और यहाँ से यहाँ का जो कचरा है ना, यहीं से उठा के इसमें तासड़े में डाल दूँगी मैं। और फिर बाहर से भी सारा जाले वगैरह उतारूँगी मैं। और फिर ही पोछा लगाऊंगी अंदर वाले रूम में। और फ्रेंड यहाँ से सारा कचरा उठा के इसमें डाल दिया था। और बाहर है ना सवेरे 5 बजे उठती हूँ ना मैं, तो बाहर सारे को रूम में यहाँ से सारे को पहले झाड़ू लगा ली थी। लेकिन एकदम अचानक से प्लान बन गया कि सफाई करनी है, तो करके यहाँ से ही कचरा उठाऊंगी मैं। और जैसे ये पंखे हैं ना काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, पंखों पे डस्ट चढ़ी हुई है। और हाथ नहीं जाता है मेरा, बस ऐसे ही जो जाले तारने वाला है ना, उससे ही साफ़ करूँगी मैं। और सारा इसको उठा के और बाहरली साइड रख दूँगी मैं। और अब आई ये फ्लावर, जितने भी मेरे उस वाले रूम में फ्लावर रखे थे जहाँ से अब सफाई की है। और ये सारे फ्लावर ये बाहर डालूंगी मैं। और एक फ्लावर लेके जो जो गुलाब वाले हैं ना, रेड और येलो है, उनको एक में डाल के सारे को उसको अंदर ही रख दूंगी मैं। काफ़ी अच्छे लगते हैं मेरे को, वो पसंद है। और जो बाकी बेकार वाले हैं उनको सारे को है ना बाहर डाल दूंगी कचरे में। और है ना ये मेरी शादी के हैं, 10 साल हो गए इनको। और अब तो इनकी एक्सपायरी डेट भी हो गई है फ्रेंड, काफ़ी ज़्यादा बेकार हो रहे थे ये। और अभी इनको बाहर फेंक दूंगी मैं। ये बोल रहे थे कि हर बार धो के इनको लगा देती है, ये अच्छे नहीं लगते। और इसलिए तो करके इनको मैं बाहर फेंक दूंगी। और अब है ना इतना मैं खरीदूंगी भी नहीं फ्लावर वगैरह। पहले ये जो पत्थर वाले लिए थे उनमें जैसे कैसे भी फ्लावर डाल दो, वो अच्छे रहते हैं। लेकिन ये है ना ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी। जैसे कि बच्चे वगैरह भी गिरा देते हैं ना, तो ये ख़राब हो जाते हैं। और सारे इसमें तसड़े में डाल दिए थे, इनको बाहर फेंक के आऊँगी मैं। और बस ये एक फ्लावर बनाने लग रही हूँ मैं अपनी पसंद से, नीचे जो रेड वाले फ्लावर लगाऊंगी। और ऊपर येलो वाले फ्लावर है इसमें। और जो पत्ती वगैरह है सारी निकाल दी थी फ्रेंड। और इसको मैं अंदर रूम में रखूँगी। और ये है ना साफ़ सुथरे थे, ये है ना 3-4 दिन पहले भी मैंने धोए थे ये येलो वाले और रेड वाले।
और तो करके इनको एक ही फ्लावर में लगा दूंगी मैं। और अच्छा सा गमला बन के तैयार हो गया था और इसको अंदर रूम में ही रखूँगी मैं फ्रेंड। और उसके बाद यहाँ बाहर की सारी बरामदे की और बैठक की सारे को जाले उतार के और यहाँ की भी सफाई करूँगी। और दिन भी काफ़ी अच्छा था फ्रेंड, देखोगे आप अंदर भी धूप आई हुई है जहाँ पे मैं बैठी हूँ ना, वो गेट की तरफ से धूप आई हुई है। और लाइट ऑन नहीं है, यही लाइट ऑन करना भूल गई थी फ्रेंड में। और बाहर से वो फ्लावर वगैरह डाल के अंदर रख दिया था। और उसके बाद एक बार फिर से यहाँ बेड की सफाई करूँगी मैं, क्योंकि अब झाड़ू लगा दी थी, जितनी डस्ट थी ना सारी साफ करके फिर पोछा लगाऊंगी मैं फ्रेंड यहाँ पे। और काम बहुत ही ज़्यादा फैला दिया है मैंने, बच्चे स्कूल चले गए थे और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे। और आज मैं वाइपर से ही पोछा लगाऊंगी फ्रेंड, जैसे ही सर्दियाँ रहती हैं ना वाइपर से ही पोछा लगाने लग रही हूँ मैं। और अब गर्मी आएंगी ना फिर बैठ के पोछा लगाऊंगी मैं फ्रेंड। और आज तो वाइपर से ही अच्छे से पोछा लगा के और फिर इस वाला रूम है ना ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ की सफाई। और फिर पोछा लगा के बाहर की सफाई फिर करूँगी मैं दोबारा से। और वहाँ से पोछा लगाने के बाद इस साइड भी अच्छे से पोछा लगा लूँगी फ्रेंड में। और पोछा लगाने के बाद यहाँ से फ़ैन को ऑन कर दूँगी, सारा ये सूख जाएगा। और पूरी सफाई कंप्लीट होने के बाद ही गद्दे नीचे लाऊंगी मैं, कवर जब सूख जाएंगे ना धोने के बाद फिर यहाँ बेड शीट वगैरह फिर बिछाऊंगी मैं। और यहाँ से पोछा लगाने के बाद ये मेरा रूम कंप्लीट हो गया फ्रेंड, देखो यहाँ की सफाई हो गई है। और थोड़ा बेड शीट के बगैर थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था, मेरे को काफ़ी सुकून मिल रहा था क्योंकि मेरा रूम अच्छे से साफ़ हो गया था फ्रेंड। और यहाँ से है ना जाले वगैरह सारे उतार लिए थे और यहीं पे कचरा पड़ा था और इसको यहीं से उठा लूँगी। और सारा ये है ना फिर सारे को ऐसे ही चिपक रहा था क्योंकि ये कच्चे वाला फर्श है बाहर, ये यहाँ पे टाइलें नहीं लगी हुई है। और इसको यहीं से उठा लूँगी मैं कचरे को। और आज है ना काफ़ी ज़्यादा ही डस्ट सी दिख रही थी, जहाँ भी मैं झाड़ू लगा रही थी ना वहीं से डस्ट वगैरह उतरने लग रही थी। और ये जाले वगैरह यहाँ से उतार दिए थे और इसका सारा कचरा इसमें तासड़े में डालती जाऊँगी मैं, क्योंकि डस्टबिन में इतना कचरा नहीं आएगा। वहाँ पे डस्टबिन है ना थोड़ा छोटा पड़ता है, तसड़े में आसानी से आ जाएगा। और यहाँ बैठक की भी सारे जाले वगैरह उतार दिए थे फ्रेंड। और अब यहाँ की भी मैं सारी साफ़ सफाई कर लूँगी। और ये ऊपर वाले हैं ना सारा फ़ोटो वगैरह सारी साफ़ कर दी थी सीढ़ी लगा के। और यहाँ से सारा साफ़ करके अब झाड़ू लगाने लग रही हूँ फ्रेंड, यहाँ से झाड़ू लगा के फिर पोछा लगाऊंगी मैं। और जिस टाइम सीढ़ी लगाई ना उस टाइम फ्रेंड वीडियो नहीं बनी थी, मैं सोच रही कि वीडियो बनने लग रही है लेकिन कैमरा बंद था। और यहाँ से पोछा लगा दिया है, झाड़ू भी लगा दिया फ्रेंड, और ये भी रूम चकाचक हो गया है। और बस यहाँ का भी काम पूरा फिनिश हो गया है फ्रेंड। ये जो जैसे भी कचरा था ना ये इसमें सारा ही तासड़े में डाल के फिर इसको बाहर फेंक आई थी मैं, और उसके बाद आ गई थी ऊपर। और ये गद्दे वगैरह कवर बेड शीट जितने भी मेरे कपड़े थे ना सारे धुल दिए है फ्रेंड। और ये सूखने सूखने लग रहे हैं और धूप काफ़ी अच्छी आई थी, ये आसानी से सूख जाएंगे। और गद्दे यहाँ पे खड़े किए हैं, धूप लग जाएगी इनको। और डस्टबिन ऊपर लेके आई थी, थोड़ा कचरा था वो इसमें डाल दिया था फ्रेंड। और यहाँ पे मेथी भी काट के सुखाई हुई है गर्मियों के लिए। और फ्रेंड अब है खाना खाने की बारी और मैं नहा धो के ऊपर आ गई थी। और आप सभी भी लाइक शेयर और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना फ्रेंड। बाय बाय।